हेलो दोस्तों, आप लोगों को परफेक्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम। प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम से जो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। और जो मुख्यतः संविधान संशोधन जो पूछे जाते हैं और काफी इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को हमने ऐड किया है। तो आइए हम लोग करते हैं प्रमुख संविधान संशोधन को। तो इसमें जो है प्रथम संविधान संशोधन है। प्रथम संविधान संशोधन 1991 में हुआ था और इसमें 9वीं अनुसूची जो है, इसमें जो है क्या किया गया, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया और सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है, उससे क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। उसके बाद है 7वां संविधान संशोधन। अगर 7वां संविधान संशोधन की बात करें तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ और यह जो है राज्यों का पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। उसके बाद जो है इसमें जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है हुए। और इसमें एक और भी जो है क्वेश्चन था, जैसे फजल अली आयोग, तो यह जो है संबंधित है किससे, तो ये संबंधित है आपका राज्यों का पुनर्गठन से। उसके बाद है 11वां संविधान संशोधन 1961। 11वां संविधान संशोधन 1961 का अगर हम लोग बात करें, 11वां संविधान संशोधन 1961 का अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को जो है उपयुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर, किसके आधार पर, रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद है 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन आप लोग को पता भी होगा कि 24वां संविधान संशोधन जो है 1971 में होगा और इसमें जो है कहा गया कि जो संसद जो है मौलिक अधिकार में संसद जो है क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 31वां संविधान संशोधन। अगर 31वां संविधान संशोधन का अगर हम लोग बात करें तो 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ और 1973 में इसमें जो है लोकसभा का जो सीटें था, जो 525 सीटें जो थी, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 545। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, जो कि सिक्किम को जो है इसमें पूर्ण राज्य का दर्जा देने से संबंधित है। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन का अगर हम लोग बात करें तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए, तो इसलिए यह जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है। और यह जो है इसमें मुख्यतः 3 शब्द प्रस्तावना को जोड़ा गया, जिसमें समाजवादी था, तंत्र निरपेक्षता और अखंडता था, जो कि काफी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है इसमें जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि भाग 4 से संबंधित है, 4 के क से संबंधित है। और यह जो है मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, तो ये जो है ये भी ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है आपका रूस से लिया गया था। उसके बाद है 44वां, उसके बाद जो है इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति जो है अगर कोई भी विधेयक आता है उस पे जो है वह सलाह मानने के लिए क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे 44वां संविधान संशोधन। अगर 44वां संविधान संशोधन का बात करें तो यह जो है 1978 में हुआ और इसके समय जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें जो 42वां संविधान संशोधन में जो संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन में उसी में सुधार किया गया। तो इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा जो कोई विधेयक को पूर्ण विचार के लिए एक बार जो है क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर वह विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर क्या हो जाएंगे, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग बात जो है इसमें कहा गया था कि 42वां संविधान संशोधन में कि आंतरिक आधार पे जो है क्या होगा, आंतरिक आधार पे जो है आपातकाल, आंतरिक विद्रोह के आधार पे आपातकाल लगाया जाएगा, लेकिन इसमें कहा गया कि नहीं, जो है आंतरिक आधार के जगह जो है इसमें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है आपका आपातकाल लगेगा। उसके बाद इसमें कहा गया
कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो आर्टिकल 20 और 21 हैं वह जो है मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल मूल अधिकार में हम लोग पढ़े होंगे 20 और 21, उसमें कहा गया कि जो है उसमें जो है उसको जो है निलंबित नहीं किया जाएगा आपातकाल के समय। उसके बाद है 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 में हुआ। यह दल बदल कानून से संबंधित है और इसमें जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद है 58वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या कहा गया कि संविधान में जो है हिंदी को जो है पाठ्य उपलब्ध कराया गया। तो ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आप जो है 52वां संविधान संशोधन याद रखेंगे, पूछता है। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन का अगर बात करें तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ और इसमें जो है आयु जो है 21 वर्ष से जो है 18 वर्ष कर दिया गया और यह जो है वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो आप लोग बताइएगा कि जो वयस्क मताधिकार है वह किस आर्टिकल से संबंधित है। तो वयस्क मताधिकार जो है आर्टिकल 326 से संबंधित है। और उसके बाद जो है 69वां संविधान संशोधन है, जो कि 69वां संविधान संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को जो है क्या किया गया, राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। और यह कब हुआ, तो 1991 में। और इसमें जो है विधानसभा के कितने सीटें, तो 70 विधानसभा सीटें रखे गए। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन। तो अगर हम लोग 73वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो यह 1992 में हुआ और यह ग्राम पंचायत से संबंधित है। और ग्राम पंचायत का गठन जो है आर्टिकल 40 के तहत किया जाता है और इसमें जो है अनुसूची 11 भाग 9 और जो कार्य क्षेत्र थे उसमें कितना था, तो उसमें जो है 29 थे। तो इतना चीजें ध्यान रखिएगा, पूछता है। उसके बाद है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन यह भी जो है 1992 में हुआ। इसमें जो है 12वीं अनुसूची भाग 9 का क और इसमें जो है 18 कार्य क्षेत्र और यह जो है नगर पालिका से संबंधित है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन 2001 का अगर हम लोग बात करें तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। और इसमें क्या कहा गया कि लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभा के पूर्ण निर्धारण पर 25 वर्षों के लिए जो है इसे क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। जैसे इसमें क्या किया गया था कि 2026 तक जो है इसमें क्या कर दिया गया था, विधानसभा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के सीटों की संख्या को 2026 तक बढ़ा दिया गया। माने कि जो अभी आप देख रहे होंगे कि लोकसभा सीटें जो हैं या जो राज्य विधानसभा सीटें हैं तो 2026 तक जो है उतना ही रहेंगे, अगर चेंज भी होंगे तो 2026 के बाद। उसके बाद हम लोग बात करें तो 51वां संविधान संशोधन 2003। 51वां संविधान संशोधन 2003 का बात अगर करते हैं तो 84वां संविधान संशोधन में और भी हैं। जैसे इसमें जो है राज्यों को कहा गया कि 6 से जो 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, आर्टिकल 21 का के तहत, है ना। उसके बाद जो है इसमें एक और कहा गया, इसमें जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य 51 का के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। टोटल मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10। उसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत, तो टोटल हो गया कितना, 11। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है इसमें आर्टिकल 45 भी जोड़ा गया। आर्टिकल 45 में कहा गया कि जो 14 वर्ष तक का जो आयु तक के जो बच्चे हैं उनको जो है अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। उसके बाद 51वां संविधान संशोधन 2003 में इसमें लोकसभा की सीटें जो है 15% और राज्य विधानसभा की सीटें भी जो है 15%, लेकिन ध्यान रहे कि राज्य विधानसभा की जो सीटें हैं वो 12 से कम नहीं होंगे। उसके बाद जो है 57वां संविधान संशोधन है 97 संविधान संशोधन अधिनियम है, 97 संविधान संशोधन अधिनियम। तो 97 संविधान संशोधन अधिनियम जो है आर्टिकल 29 से संबंधित है और इसमें जो है सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया तथा इसे मौलिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया 57वां संविधान संशोधन के तहत। सहकारिता
सहकारी समिति को। उसके बाद 99वां संविधान संशोधन जो कि यह जो है एनजेक से संबंधित है, जो कि 2014 में आया था। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन। तो 100वां संविधान संशोधन आप लोग को पता भी होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच क्या किया गया था, भूमि का हस्तांतरण किया गया था। तो भारत और बांग्लादेश के बाद क्या हुआ, तो भूमि का हस्तांतरण। कुछ गाँव जो है मतलब जो इंडिया के थे वो बांग्लादेश में को दे दिए गए, सौंप दिए गए, और कुछ जो है वहाँ के जो गाँव थे उनको जो है आपको इंडिया को सौंपे गए। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी लागू किया गया। तो जीएसटी जो है 1 जुलाई 2016 को लागू किया जाता है ना। और जीएसटी जो है किस समिति से संबंधित है, तो यह जो है केलकर समिति, जो कि 2002 में केलकर समिति इसका जो है प्रस्ताव रखता है ना, जीएसटी के लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन का अगर हम लोग बात करें तो 102वां संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन जो है 102वां संविधान संशोधन यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है 102वां संविधान संशोधन। इसमें जो है पिछड़े वर्ग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन। तो 103वां संविधान संशोधन जो है यह जो है स्वर्ण वर्ग को जो है इसमें आर्थिक आधार पे 10% का आरक्षण दिया गया। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन। तो 104वां संविधान संशोधन यह संबंधित है लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभा में जो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए जो स्थानीय थे उनको 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो एंग्लो इंडियन थे उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 105वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया, तो 105वां संविधान संशोधन के तहत जो राज्यों है वो ओबीसी सूची जो है क्या कर सकते हैं, जो है तैयार कर खुद से जो है कर सकते हैं। यह जो है अधिकार दिया गया। अब यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि टोटल संविधान संशोधन कितने हुए हैं, 105। टोटल संविधान संशोधन अधिनियम 105। और ध्यान रखिएगा जो विधेयक है, जो विधेयक लाया गया है वो टोटल 127। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको थोड़ा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप लोगों को।